अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर हूँ। आप मेरे साथ हैं मेरी यूट्यूब चैनल नूर बुटीक ऑफिशियल पे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें। हाफ इंच पे मैंने मार्क किया है। मैं राउंड नेक कटिंग कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा है। हाफ इंच मैंने ये छोड़ के इसके पीछे पीछे मुझे 4 इंचज़ का नेक लाइन चाहिए, यानी कि खुल के 8 इंच का हो जाएगा। इस तरीके से एक सिंपल राउंड नेक कटिंग करेंगे सबसे पहले, और फिर इसके बाद जो है हम मज़ीद शर्ट की जो डिज़ाइनिंग है उसकी तरफ आएंगे। तो ये कटिंग हो गया, इसको करेंगे हम कपड़े पे पेस्ट करके, इसको करेंगे हम साइड पे। ये हो गया। उसके बाद आपने फ्रंट साइड लेनी है, शर्ट की फ्रंट साइड को पकड़े। फ्रंट साइड के ऊपर आपने स्लिट की लेंथ देखनी है, हमने कितनी रखनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं 18 ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहें 15, 16, मैक्स मिनिमम 16 करें, 15 ना करें, मिनिमम 16 पे लेके जाएं इसको। मैं 18 ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप दोबारा से एक दफ़ा चेक कर सकते हैं कि ये इस तरीके से मैंने 18 लिया है। अब इसको ओपन करना है, शर्ट को खोलना है, और जो कि प्रेस का एक निशान बना हुआ है, यहीं से हमने चौक की मदद से इसको हाईलाइट करना है। आप इसको हाईलाइट कर ले और फिर इसकी बैक साइड पे आ जाएं। यहाँ पे ये इसकी बैक साइड पे आए, ज़ीरो की बुकरम ली है मैंने। ज़ीरो की चिपी जो होती है उसको आपने हाथ से करना है, प्रेस नहीं लगाना है इस पर। हाथ से इस तरीके से सेंटर फोल्ड करके इसको बाकायदा इस तरीके से शर्ट के सेंटर के ऊपर रखें और यहाँ पे इसको इसी के साथ पेस्ट कर लें। यहाँ प्रेस के साथ पेस्ट करने के बाद आप फिर से इसको फोल्ड करेंगे जैसे कि पहले था। अब ये निशान हमारी हेल्प करेंगे कि सेंटर कौन सा था शर्ट का। इसी निशानों को देखते हुए आपने इस तरीके से इसको सेंटर फोल्ड दोबारा कर देना है, और दोबारा करने के बाद आपने क्या करना है, राउंड नेक जो हमने कटिंग किया हुआ था वो रखना है आपने शर्ट पे। 4 इंच पे था, 4 इंच का नेक लाइन था, 4 इंच ही हम शर्ट के ऊपर लेंगे। ये लगा लिया निशान। ये मार्क करने के बाद आप राउंड नेक को पकड़े और इसको प्रॉपर साइड से कटिंग करने के बाद, जो कि कटिंग हम करते हैं, वो कटिंग करने के बाद आप इसको शर्ट के ऊपर सेट करें और इसकी प्रॉपर शर्ट के ऊपर से भी कटिंग कर लें, राउंड नेक का पीस अंदर से निकाल लें। उसके बाद हम स्लीट बनाएंगे। इस तरीके से हमारा जो पाइपिंग है वो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ के ऊपर ही बनेगा। हमें कोई एक्स्ट्रा लेंथ नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये एक मार्क कर ले जितना कि एक्स्ट्रा था। ये लगाते वक्त हमें हेल्प करेगा कि हमने कितना दबाव लेना है। यहाँ पे आपने ये निशान उस जगह पे लगाना है जितनी मोटी आपने पाइपिंग रखनी है। ये पाइपिंग की मोटाई को फिक्स करेगा। इस तरीके से ये मार्क कर लें और इस तरह का एक कट लगा लें। ये देख लें, खोला मैंने इसको और इस तरीके का ये मार्क है, ये देख सकते हैं। ये कट लगा के कुछ इस तरह से है। फिर इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें, सीधी साइड करें। सीधी साइड के ऊपर जो है आप बड़ी स्मूथली प्यार के साथ इसको कटिंग करें, क्योंकि ये शर्ट का सेंटर है तो ये टेढ़ा ना हो। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने अब चाहिए हमें स्ट्रिप्स। स्ट्रिप से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी टिप है, जिनकी सिलाइयाँ टेढ़ी हो जाती हैं लगाते लगाते, और ख़ास तौर पे पाइपिंग के ऊपर अगर हमारी सिलाई टेढ़ी हो, कहीं से कम या ज़्यादा हो, तो वो बहुत ही बुरी लगेगी, पाइपिंग भी हमारी टेढ़ी बनेगी। तो इस तरीके से आपने अकॉर्डिंग टू कट, जितना हमारा डीप कट है उसी को लेके हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद अब आप इसका साइज़ चेक करेंगे कितना है। मेरी जो स्लिट है उसका लेफ़्ट ओवर साइज़ जो है वो 14 है। जो हमारे पास स्ट्रिप होंगी कपड़े की जिसकी मैं पाइपिंग बनाऊंगी वो तकरीबन 15 है। उसको मैंने ले लिया है। अब मैंने इसको इस तरीके से रेब निकाल के सेंटर से 2 पीसीस में कर लिया है। अब ये इसका सारा मटेरियल देख लें किस तरीके से है। ये फ्रंट साइड है, ये नेक है, और ये हमारी स्ट्रिप्स है। आगे हम मशीन के ऊपर आके आपने क्या करना है, ये दोनों साइड्स को अलग अलग स्ट्रिप्स अटैच करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपने पट्टी को, जो हमारी स्ट्रिप बनी हुई है पाइपिंग के लिए, उसको और शार्ट जो है उन दोनों को हमने एग्जैक्टली बराबर रखना है। और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी सिलाई का मार्जिन के लिए, उसी लाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी पाइपिंग बनाएंगे। आपने भी इसी तरीके लाइंस को फॉलो करते हुए बनाना है। लाइन ज़रूर लगाइएगा,
ये बहुत ही आसान और मज़े की टिप है। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करेंगे। लाइंस को फॉलो करते हुए आपने आना है और इनके साथ आपने पाइपिंग का कपड़ा अटैच कर देना है। ये सिंपली मेथड है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, हम चलेंगे फिर आयरन बोर्ड पे। आयरन बोर्ड पे जाने के बाद लेस कब लगानी है, कब भी ये लेस लगाएं तो हमारी नीटनेस ज़्यादा होती है, ये भी आपको आज पता चल जाएगा कि ज़्यादा मोटे जो कपड़े पे होती है तब हमने लेस नहीं लगानी होती। कोशिश करें कि लेस की एप्लीकेशन हम पहले करें, उसको जो भी शर्ट के ऊपर हमने लेसेस यूटिलाइज़ करनी है उसका यूज़ हम पहले करें, उसके बाद हम फोल्डिंग का काम करें। तो यहाँ पे स्मूथली आपने प्रेस करके जो सिलाई का मार्जिन था उसको आपने अच्छे तरीके से बिठा लेना है और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद अभी आपने इसको फोल्ड नहीं है करना, ठीक है, आपने इसको फोल्ड अभी हरगिज़ नहीं है करना। हम चलेंगे मशीन के ऊपर और हम अटैच करेंगे ये लेस। तो मशीन पे आने के बाद ये देखें आप, स्ट्रिप ऐसी की ऐसी ही है, बाहर की तरफ है। अभी मैंने इसको फोल्ड नहीं किया। सबसे पहले हम अटैच कर लेंगे लेस, अपनी एक्सेसरीज़। इस लेस की जगह कोई और लेस भी हो सकती थी और ये ऑप्शनल भी हो सकता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, आप लेस नहीं लगाना चाहें तो आप ना भी लगाएं। मेरे पास था, डिज़ाइनिंग में था, क्लाइंट ने कहा था, इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, क्या चीज़ आपने अप्लाई करनी है, आप एप्लीकेशन में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे आप सीधे आएँ, फिर यहाँ से कॉर्नर टर्न करें। कॉर्नर टर्न करते वक्त भी आपने ये पीसीज जो हैं, जो कॉर्नर की ये पाइपिंग के जो पीसीज हैं, आपने इसको उठा लेना है, पिन की मदद से पीछे फिक्स कर लें फ़िलहाल, ताकि आपका कॉर्नर जो है वो ठीक से बन सके। आप इस कॉर्नर को बनाएं। दूसरी तरफ भी आपने जाके कॉर्नर को बनाना है। कॉर्नर फिट करने के बाद अगेन से दूसरी साइड पे हम स्ट्रेट लेस इसी तरीके से लगाएंगे, जैसा कि आप मुझे लगाते हुए देख रहे हैं। दूसरी साइड पे जो है वो भी आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है, कि आपके सामने मैंने डन कर लिया। अब ये लेस हमारी लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने पाइपिंग बनानी है और पाइपिंग बनाने के साथ ये देखिए इसकी शक्ल इस तरीके से है। पाइपिंग बनानी है तो पाइपिंग बनाने के साथ साथ ही हमने इसकी अंडरलाइन जो हम स्ट्रिप के नीचे लगाते हैं पट्टी, वो भी आपने लगा लेनी है। जॉइंट पट्टी भी आपने इसके नीचे लगा लेनी है। एक ही सिलाई में ये लगाइएगा, 2 सिलाइयों का यूज़ ना करिएगा, क्योंकि जब आप पाइपिंग पे 2 से 3 सिलाइयाँ लगाते हैं तो उसकी नीटनेस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, ज़रा भी उसकी अट्रैक्शन नहीं रहती काम की। तो आप नीट काम करना सीखें। फ़र्स्ट डे से ही आप अगर नीट काम के आदी बनेंगे तो इंशाल्लाह जो आप सीखेंगे वो भी आप परफेक्ट ही सीखेंगे। इस तरीके से साथ साथ आपने पाइपिंग बनाते जाना है, साथ साथ नीचे इसके पट्टी अटैच करते जाना है। इसी तरीके से अब पाइपिंग आपकी टेढ़ी नहीं आ रही, लाइन हमने लगा ली थी पहले ही, तो इस वजह से हमारी जो पाइपिंग है उसका दबाव भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। किसी किस्म का कोई उलझन वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से कॉर्नर को टर्न करें, दूसरी साइड भी सिंपली इसी तरीके से करें। तो राउंड नेक जो हमने कटिंग किया था, इसके बाद हम वो फाइनली लगा लेंगे। लास्ट स्टेप हमारा वही होगा। आई थिंक वो बहुत सारी वीडियोस में पहले भी लगाना सिखा चुके हैं कि राउंड नेक को किस तरीके से अटैच किया जाता है। सिंपल वही मेथड है, उसी को रिपीट में लाएंगे। तो यहाँ पे एक और मज़े की टिप आपको मिलेगी। जो लोग, मैंने अक्सर ही देखा है, पाइपिंग लोगों की होती है लेकिन वो फिटिंग इस कदर पहनते हैं कि पाइपिंग का मुंह इस तरीके से खुला हुआ होता है और उसके अंदर जो उसकी पट्टी लगी होती है उसको बंद करने के लिए वो बाकायदा नज़र आ रही होती है। यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है, ये देखें, एक हमारा पॉइंट ये है, एक लास्ट वाला है। इन दोनों को पकड़ेंगे, सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। सेंटर पॉइंट करने के बाद आपने जहाँ जहाँ पर्ल या बटन्स या कुछ भी ऐड करना है वहाँ ये निशान लगा लें। इन निशान को लगाने के बाद इसके ऊपर आप चलाएं मशीन के 2-2 3-3 स्टिचेस चला लें। इन स्टिचेस को आपने सेम थ्रेड के साथ बनाना है। अगर आप
इसके ऊपर बाद में कुछ लगाएंगे तो ये छुप जाएंगे, स्टिचेस नज़र नहीं आएंगे। इनका फ़ायदा ये होगा कि जब जगह जगह से हमारी पाइपिंग इस तरीके से फिक्स है तो ये कभी भी ओपन या लूज़ में नहीं जाएगी, ये बहुत ही अच्छी बैठी रहेगी, प्रेस करने में भी इजी होगी। इसके ऊपर आप जो भी लगाएंगे वो ये स्टिचेस उसके अंदर छुपा लेगा। राउंड नेक को आप अटैच करें, जो हमने कट्स लगाए थे उन कट्स को उतनी जगह छोड़ के आपने पीछे का एरिया जो है वो आपने इस तरीके से आपने लाइनें लगाएं। दूसरी साइड से भी इस तरीके से आप राउंड नेक को अटैच करें। ये ऑलमोस्ट फाइनल टचेस में आ गया, तो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। हम इसको करेंगे तुरपाई और इसके बाद आपने इसको प्रेस लगाना है। शावर लगा लें, एक दफ़ा प्रेस लगाएं शावर लगा के, ये बहुत ही खूबसूरती से डन हो गया। अब मुझे एक्सेसरीज़ को चेक करना है कि मैं इसको यूटिलाइज़ करने के लिए क्या करूं, तो किस चीज़ से इसको यूटिलाइज़ करूं मैं। तो मेरे पास ये जो थोड़ा बहुत मटेरियल था इसको मैंने चेक किया, इसमें तो इसकी मैचिंग फ़िलहाल नहीं है मिली, तो चले मैं इसके ऊपर कुछ फाइंड करके तो मैं इसको लगाती हूँ। उसके बाद आपको इसका फ़ाइनल टच दिखाती हूँ। मेरे साथ रहने का शुक्रिया।